Hello kids, how are you all? Hope you all are doing well. In our last video, we have done exercise 6.1, question number 6, 7 and 8. Today we will do all the rest of the questions. तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. सो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट राइट ट्रू और फॉल्स. इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स करेक्ट द स्टेटमेंट. तो हमें यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया होगा, उसमें हमें पता करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है. अगर फॉल्स है तो वी हैव टू करेक्ट द स्टेटमेंट. तो ए पार्ट जो है इसका है -8 इज टू द राइट ऑफ -10 ऑन अ नंबर लाइन. तो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 जो है वो 10 के राइट हैंड साइड पे है. तो हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर देखेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है. यहाँ हमने एक नंबर लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है. नंबर लाइन ड्रॉ करने का तरीका क्या है? पहले हम 0 लिखेंगे, 0 से फिर हम पॉजिटिव नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे लिखेंगे. और क्योंकि हमें नंबर कहाँ तक चाहिए? -10 तक चाहिए, तो फिर हम -1 से -10 तक नंबर्स नेगेटिव पे लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे. अब यहाँ पे -10 देखो कहाँ है -10 ये रहा. अब -10 से अगर हम राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा? -8. तो मैंने पहले भी बताया है कि नेगेटिव के केस में जो नंबर छोटा होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है और बड़े जो नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे आते हैं. तो -8 कौन से उस पे आएगा? राइट हैंड साइड पे. तो इसका आंसर हुआ ट्रू. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज -100 इज टू द राइट ऑफ -50 ऑन अ नंबर लाइन. अब नेगेटिव का केस फिर से नेगेटिव है दोनों नंबर्स. ठीक है, तो जो नंबर छोटा होगा नेगेटिव में वो कौन सा होगा? बड़ा होगा. और जो बड़ा होगा, बड़ा दिखने वाला नंबर नेगेटिव के केस में क्या होता है? छोटा होता है. तो मैंने बताया था. अब यहाँ बोल रहे हैं कि -100 कौन सा नंबर है? छोटा नंबर है. तो छोटे नंबर्स कौन से इस पे होते हैं? लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं. लेकिन यहाँ स्टेटमेंट क्या दिया है? -100 इज टू दी राइट ऑफ -50. तो जिसका आंसर होगा फॉल्स. हम नंबर लाइन बना के देखेंगे. यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, यहाँ -10 से ड्रॉ की है. -10, -20, -30, -40 एंड -100. तो अब हमने -100. अब हम देखते हैं कि -100 से हम अगर कौन से साइड मूव करेंगे कि 50 आए -50. तो हम यहाँ से राइट हैंड साइड मूव करेंगे कि -50 आए. और अगर -50 से हम मूव करें हम -100 पे तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा. -100 कौन से साइड पे आएगा? लेफ्ट हैंड साइड पे. राइट हैंड साइड पे नहीं आएगा. तो यहाँ पे -100 इज टू दी लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दी -50. तो जो नंबर छोटा होता है वो उसकी वैल्यू बड़ी होती है और जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू छोटी होती है. और जितने भी बड़े नंबर्स होते हैं वो राइट हैंड साइड पे होते हैं और जो छोटे होते हैं वो लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं. लेकिन यहाँ पे -100 जो है वो क्या बोल रहे हैं वो लोग कि राइट हैंड साइड पे है. लेकिन -100 कौन से साइड होगा? लेफ्ट हैंड साइड पे होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज -1. तो इनके अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर क्या होगा? -1. अब यहाँ पे भी हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे. हमने 0 से 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. और यहाँ से हमने -1 -2 -3 -4. अब आपको मालूम है कि राइट हैंड साइड पे का जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स. और पॉजिटिव जो होते हैं उनकी वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है. जब नंबर लाइन पे हम राइट हैंड साइड पे मूव करते हैं तो उनकी वैल्यू जो होती है वो बड़ी होती है. तो अब 0, यहाँ पे 0 जो है वो -1 से क्या होगा? वो बड़ा होगा. फिर -1 जो होगा वो -2 से बड़ा होगा. फिर -2 जो होगा -3 से बड़ा होगा. ऐसे ही -3 -4 से बड़ा होगा. -4 -5 से बड़ा होगा. तो हम जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे बढ़ते जाएंगे उसकी वैल्यू जो होगी, नंबर्स तो बड़े होते जाएंगे लेकिन उनकी वैल्यू कम होती जाएगी. अब हम राइट हैंड साइड में देखो -1 जो होगा फिर ऐसे तो -1 सब नंबर्स से सबसे नेगेटिव नंबर्स में सब नंबर से सबसे बड़ा हुआ. और इन्होंने क्या बोला है कि नेगेटिव इंटीजर में वो सबसे छोटा है. तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स. क्योंकि -1 जो है हमारी नंबर लाइन जो होगी नेगेटिव वाली जो नंबर लाइन है वो -1 से शुरू होती है और -1 जो है वो पहला नंबर है इसलिए वो ग्रेटेस्ट होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज D -26 इज ग्रेटर देन -25. अब हम सेम रूल फॉलो करेंगे कि जो नंबर छोटा है उसकी वैल्यू बड़ी होगी और जिसकी वैल्यू बड़ी होती है वो राइट हैंड साइड पे होता है. और जो नंबर नेगेटिव के केस में, ओनली इन द केस ऑफ नेगेटिव,
ठीक है। और -26 जो है उन्होंने बोला है -26 इज़ ग्रेटर देन -25, लेकिन -26 बड़ा नंबर दिख रहा है तो उसकी वैल्यू कम होगी, तो वो ग्रेटर कैसे हो सकता है, इसलिए यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे और -26 इज़ स्मॉलर देन -25 लिखेंगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। ड्रॉ द नंबर लाइन एंड आंसर द फॉलोइंग। Question number 1, which number will we reach if we move 4 number to the right of -2? अब यहाँ पे हम एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बनाने के बाद हम देखेंगे अगर हम नंबर लाइन बनाएंगे, यहाँ पे हमें कौन से कितने नंबर्स चाहिए, 4 डिजिट्स तक चाहिए। तो पहले हम और -2 होना चाहिए, तो नेगेटिव में -2 तक बनाएंगे, 0, -1, -2 और यहाँ पे 4, 1 पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड 6, मैंने 2 नंबर्स आगे बढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब हम कहाँ पे खड़े होंगे, यहाँ पे विच नंबर विल वी रीच इफ़ वी मूव 4 नंबर्स टू द राइट ऑफ -2, तो हमें -2 पे खड़े होना है, यहाँ -2 पे खड़े होंगे और हमें कितने स्टेप्स मूव करना है, हमें 4 नंबर्स मूव करना है। अब हम 4 स्टेप मूव करते हैं, और जब हमें पॉजिटिव की तरफ जाना होता है तो हम कौन से साइड मूव करते हैं, राइट हैंड साइड मूव करते हैं। हम नेगेटिव पे खड़े हैं और हमें 4 नंबर्स राइट हैंड साइड जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, तो हम कौन से नंबर पे पहुँचे, +2 पे पहुँचे, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, +2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 4 नंबर्स टू द लेफ्ट ऑफ 1? विच नंबर विल वी रीच इफ वी मूव 5 नंबर्स, 5 नंबर्स हमें लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना है, 1 पे अगर हम स्टैंड करते हैं तो। अब हम फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन। यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पे पूछा है कि अगर हम गाय पे खड़े हैं, अभी हमें 1 पे खड़े हैं, ये हम 1 पे खड़े हैं। अब 1 पे अगर हम खड़े हैं और अगर हम 5 नंबर्स लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं, 1 पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमें खड़ा होना है और हमें कौन से साइड मूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे। कितने स्टेप्स मूव करना है, 5। तो अब हम 1 से 1 2 3 4 और ये 5, तो हम अगर 1 से लेफ्ट की तरफ 5 स्टेप मूव करते हैं तो हम किस पे पहुंचते हैं, -4 पे। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा, -4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वी आर एट -8 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -13? अब हम फिर एक नंबर लाइन बनाएंगे जिसपे हमें नंबर्स डालना है, 0 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव नंबर्स नहीं दिए हैं तो हम कुछ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ डालेंगे और हमें 13 तक का नेगेटिव नंबर्स चाहिए, तो हम -1 से 13 तक नेगेटिव इंटीजर्स पूरे लिख लेंगे। अब उन्होंने बोला है कि इफ़ वी आर एट -8, अगर हम -8 पे खड़े हैं तो हमें कौन से साइड मूव करना है जिससे हम -13 पर पहुँचें। तो -8 से 13 पे पहुँचने के लिए हम कौन से साइड मूव कर रहे हैं, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड पे कौन से साइड लिखेंगे, यहाँ पे टू द लेफ्ट, वी हैव टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर लाइन। नाउ दिस इज द लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। इफ वी आर एट -6 ऑन द नंबर लाइन, इन विच डायरेक्शन शुड वी मूव टू रीच -1? ऊपर जैसे ही क्वेश्चन है। अब हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ से 0 1 2 3 4 और यहाँ से हमें क्योंकि -6 तक नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6 लिख लेंगे। अब उन्होंने बोला है इफ़ वी आर एट -6, अगर हम -6 पे खड़े हैं तो हम कौन से डायरेक्शन में हमें जाना है कि हम -1 पर पहुँचें। तो -6 किस डायरेक्शन में है, राइट में, तो हम राइट में पहुँचेंगे तो हम कहाँ पहुँच रहे हैं, -1 पे पहुँच रहे हैं, तो ये हमारा राइट साइड है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, वी हैव टू मूव टू द राइट ऑफ -6 टू रीच -1। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए हों। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और नेक्स्ट वीडियो का प्लीज़ वेट करें। तब तक के लिए बाय बाय।